बताइए इससे क्या हो? उससे तो अच्छा हम अपने घर पे नहा लेना, ठीक ठाक ताजा पानी से, ठीक ठाक पानी। जानकारी रही तो साल में हम आपको डुबकी मारेंगे। हाँ वो तो सभी जानते हैं। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं यार? समझ में आया कि नहीं बात? हाँ। आ गया, ठीक है। तो अब क्या करना है? चीनी को गायब करना है। अब चीनी को गायब करने के लिए आपको कदम उठाना जरूरी है। जैसा बताया जाएगा वैसा आपको करना जरूरी है। जहां नल बताया जाए, रसोई बताया जाए, दरवाजा बताया जाए, वो आपको करना ही है बिना संदेह किए। क्योंकि अगर किसी प्रकार का बिस्किट है या पानी है और इस पानी का स्वाद आपको तभी सही लगेगा जब इस पानी को पिएंगे। खट्टा है, मीठा है, खारा है, क्या है, हमारी सारी बातों का फायदा तभी मिलेगा जब आप इस पर चलेंगे। तभी जान पाएंगे कि रास्ता अच्छा है, बुरा है, क्या है, कैसे है। ठीक है, तो शुरू में हर रास्ते पे आप क्या किए हैं? कैसे लगा के घुसे होंगे, चलो देखते हैं साल 6 महीने, आराम हुआ तो ठीक, नहीं कोई और रास्ता देखेंगे। तो आप एक बार वही समझ करके एक बार करिए इसको, और करने के बाद कुछ समय चल के देखिए। चलने के बाद गारंटी देते हैं छोड़ने का मन नहीं करेगा, है ना, क्योंकि समझ में आ जाएगा। और जिनको समझ में आ गया है, अब उनको चाहे 10 लाख दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो जान लिए ये 10 लाख में चीटी आएगी, चीनी आएगी, और चीनी आएगी चीटी आएगा, क्या फायदा। और चीटी आएगी तो रात भर सोने नहीं देगी। सोने देती है मतलब ग्रह समस्या किसको सोने देता है? कितने ऐसे परिवार हैं जो 3-3 बजे रात में उठ के बैठ कर रोते हैं, नींद ही नहीं आती। हाँ, 2-2 बजे रात को घर के पीछे जाके रोते हैं। किसको जन्माएं? बच्चों को जन्माएं। अकेले में रोते हैं, रास्ते चलते रोते हैं। बहुत ऐसे परिवार हैं, बहुत ऐसे परिवार हैं। तो शायद उसका हिस्सा आप भी हो रहे होंगे। ठीक है, अगर चीनी ज्यादा दिन रही तो नहीं है तो उसका हिस्सा बन जाएंगे। तो विचार करिए आपको क्या करना है। चीनी हटाना है, और अगर चीनी हटाने के लिए समस्या आई तो क्या करना है आपको? आप सुन नहीं पाए, हम आपसे पूछें चीनी हटाने के लिए समस्या आई तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए चीनी हटाने के लिए समस्या आई तो आप क्या करेंगे? बोल दीजिए ना, हम हंसते हुए सहेंगे। नहीं बोल पा रहे हैं, मतलब हम आपसे एक बार पूछ रहे हैं, बस आपको यही सुनना चाहते हैं कि आई तो हटाएंगे, तब भी हटाएंगे, बस यही तो कहना है। जो कुछ है समझता सहा जाए, क्योंकि यही एक शब्द, जब आप ये शब्द बोल देते समस्या कितनों आएगी, हमारा काम है हटाना, तो हटाएंगे। तो क्या होता ना, ये सोच समस्या ही नहीं आने देती, और आप डर गए पहले, तब तो आना ही है, क्योंकि आपको पता है हम रोएंगे। ठीक है, चलिए फिर से पूछते हैं, अगर इसको करते समय समस्या आई तो आप क्या करेंगे? चीनी को हटाएंगे, फिर भी हटाएंगे, क्योंकि देखिए ये समस्या कितना दिन से है आपके जीवन में, ये समस्या कितना दिन से आपके जीवन में है? पूरा जीवन से। अब कोई भी चीज पूरा जीवन से अगर है और अचानक उसको हमेशा के लिए खत्म किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, तो बताइए पूरे जीवन कष्ट होगा ना, थोड़ा बहुत है ना। और जब होगा तो हिम्मत हारने की कोई बात नहीं है। जैसे अगर आपके कोई रिश्तेदार बचपन से आपके यहाँ रह रहे हैं और अचानक 10 साल बाद उनको भगाना शुरू कर दिया, हट तुम्हारी वजह से हम बर्बाद हुए, निकल यहाँ से, फिर वो क्या करेगा? रास्ता पाए जब तो बिल्कुल उनका रास्ता बता के चला जाएगा, सीना जोरी करेगा। हाँ, यही तो पता है ना। चाहे रोकर ही आपको मनाने का प्रयास करेगा, आंसू से ही आपको बहलाएगा कि नहीं इतना देर हम कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, यही बोले। अगर समस्या न लाए
मतलब वो अपना दिमाग, ठीक है। तो फिर भी आपको क्या करना है, अपना काम करना है, इसको हटाना है, हटाना है और हटाना है, क्योंकि ये जान लेना है कि बिना इसको किए कुछ होने वाला नहीं, ठीक है। ये हो गया प्रकृति। ये अगर आपको अपने सहारे चलना है तो ये हो गया 5 चीज, इनको मानना है, इनके अनुसार रहना जरूरी है। और अगला, इनको चढ़ावा के लिए क्या करना है, चढ़ावा तो यहां भी चढ़ेगा ना, हर जगह चढ़ता है, चढ़ना चाहिए, बिल्कुल चढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे चढ़ने के लिए क्या करना है, कर्म। अगर आप अपने कर्मों से दुखी नहीं कर रहे हैं तो समझिए कि आप यहाँ चढ़ावा ही चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। अगर आप अपने कर्मों से यहाँ पे ज्ञान, ये सब चीज करने के बाद फिर भी पड़ोसी को देख रहे हैं, जल रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, उसका गेंदा आपके यहाँ आ गया तो रख लिए, और आया तो मारपीट करना शुरू कर दिए, तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या कर रहे हैं आप, फिर लौटा रहे हैं। नहीं करेंगे इस तरह, सबसे खुशहाल रहेंगे। उस व्यक्ति से भी, जो व्यक्ति आपको गाली दे, तो सबसे बड़ा दोस्त हमारा है, बोलिए, उस व्यक्ति से भी जो आपको गाली दे, नहीं बोल रहे, आप गजब है ना, आप सब गजब के। कैसे कैसे, अगर कोई किडनैप करके अकेले में जाके आपको बांध दे, अब खूब गरियाए आपको, खूब लतियाए, खूब मारे, तब आप कुछ नहीं करेंगे उसको, हाथ जोड़ेंगे। आप भी गजब है ना, ध्यान दीजिए। और जब आपका हाथ पैर खुला है और आपके सहयोगी 4 लोग हैं और कोई अगर थोड़ा सी बोल दिया, तब क्या करते हैं, आप दौड़ा लेते हैं उसको। उस समय क्यों नहीं सोचते कि आप मजबूर हैं अपने कर्मों द्वारा, और जिस दिन ये सोचना शुरू कर दिए ना, यकीन मानिए गाली देना तो बहुत दूर, गाली की बात अगर उसके दिमाग में आई ना तो उसका दिमाग डैमेज हो जाएगा। आप इस बात को समझते क्यों नहीं है, आप क्यों जैसे इस रेखा को क्यों नाप जाते हैं, बताइए ना। मजबूर होते हैं तो ढंग से कूटे आपको, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, और सहते हैं बराबर। और वही बिना मजबूर हुए सह लीजिए तो क्या दिक्कत है, मजबूर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हंस के टाल दीजिए ना, कोई भी जाइए भैया, आप महान है, जाओ, क्या करें। हाँ, हम भी देखते हैं हमारे कर्म में ताकत होगी तो इसका जवाब मिलेगा, नहीं होगी तो नहीं मिलेगा, हम क्यों परेशान हो। ध्यान दीजिए, जैसे कोई आपको खाना दिया या कुछ भी दिया और उसे आप स्वीकार नहीं किया तो वापस किसके पास जाएगा, उसी के पास। ठीक उसी तरीके से आपको अगर कोई भी गाली दिया और स्वीकार आप नहीं किए तो वापस उसी के पास जाएगी। विचार न करे को तुरंत तोड़े कि उल्टा जवाब दे, वही करते हैं आप। अरे जी काल हमारे साथ ऐसे भा, हाँ, काल हमारे साथ ऐसे भा, नहीं करना है, फिर भी नहीं करना है, फिर भी साथ में लग किया वो है ना साहब, उनकी बात तो हम पहले कर चुके हैं, नहीं किए कि हम दोनों लोग बंधे, वो खींचे, वो हमको खींचे, उनकी बात तो हम पहले कर चुके हैं। ये उनकी बात है जो अपने नहीं, मतलब जिसे हम अपने नहीं मानते, उनके लिए अपनों को पीट दीजिए, ठीक है, लेकिन उनको मत पीटिए जो आपके नहीं, स्वीकार कर लीजिए। अपनों को इसलिए पीटना है कि और गलत ना करें। आप अपनों को माफ करते हैं, गैरों को पीटते हैं, गैरों को माफ करिए, अपनों को जरूर। अभी हमारे घर से कोई बात आ जाए फैसला करने की,
एक लड़का बाहर से रहे, एक लड़का हमारे घर से रहे, तो हम उसमें देखें गलती किसकी है। बाहर वाली की गलती नहीं है तो फिर नहीं है, उसे सम्मान के साथ तुम जाओ, तो तुम्हारी गलती है, तुम्हें सजा लेना है, सजा लेना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? आप अपनों को छुपाते हैं, और जितना अपनों की गलती छुपाएंगे वो गलती बड़ा होके वापस आपके ऊपर पलटी करेगा, और मजबूरन आपको सहना पड़ेगा। तो सही है। क्योंकि छुपा छुपा के गोदाम कौन भरा है? आप ही ना, तो ताला चाबी आप ही के पास है, तो खोलना भी तो आप ही को पड़ेगा। आप खोलेंगे तो मिलेगा किसको? आप ही को। ठीक है, तो कर्मों से दुखी अब आपसे नहीं करना है, बंद कर देना है। यहां तक कि कोई भी व्यक्ति आपके बारे में बुरा भी सोच रहा है, फिर भी उसके बारे में आपको अच्छा ही सोचना है। बोलिए, तैयार है इस बात में? तैयार है। अगला, आपको हमेशा सच बोलना है। बोलिए, कितना नुकसान हो आपका, लेकिन सच्चाई से आप मतलब हटेंगे तो नहीं। बोलत तो सच्चे बोलत चाहे कितना। आप लोग जो पहली बार आए हैं, अब सच इसलिए बोलना है कि आप सोचिए कि आप झूठ बोल करके इतना दिन आप पूरा जीवन झूठ बोले हैं, आपको मिला क्या अब तक? कुछ नहीं, औरों भी सजा काटे के मिला। झूठ बोल करके अब तक आपको मिला क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला। वो झूठ से आप क्या बना चुके हैं अब तक? बोले होंगे बहुत, लेकिन उस झूठ से क्या हासिल किए हैं? जब कुछ नहीं, तो एक बार सच बोलकर देखिए कि आप सच बोल करके क्या हासिल कर सकते हैं। बताइए थोड़ा सा। हाँ, एक बार सच बोलकर देखिए कि उसके बदले में क्या मिलने वाला है, फिर झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करेंगे। पहले सच बोलना तो शुरू करिए, सिर्फ एक बार, और कुछ समय के लिए। जैसे धान लगाते हैं तो कुछ समय, अच्छा धान लगा के छोड़ देते, धान लगा के फिर भी धान को देख रेख करते हैं, फिर देख रेख करते हैं तब तक जब तक उसका फल ना मिल जाए। फल मिलने के बाद फिर भी देख रेख करते हैं। हाँ, ठीक है ना? तो क्या करना है, आपको हमेशा सच बोलना है। अब ये नहीं कि एक दिन सच बोल दिए तो 10 दिन कसम खाए कि सच तो बोले थे, सच तो बोलते हैं और बाकी रोज झूठ बोलते हैं। इस तरह नहीं। कितने लोग इसी तरह हैं? हर समय हर शब्द में सच बोलना है, हर शब्द में सच बोलना है। जितनी बार आपके मुंह से शब्द निकलेगा वो सत्य ही निकले। बोलिए, इस तरह। कितने लोग हैं ना इस तरह कि हफ्ते में एक दिन सच बोल दिए, अब महीने भर कसम खाएंगे। बोलते हैं कि और क्या बोलते हैं कि और क्या बोलते हैं कि बार बार हुए एक दिन सोच सोच कि हाँ उस दिन तो बोले थे, आज बोलने में क्या जाती। इस तरह नहीं, हर शब्द, हर क्षण, हर समय, हर घड़ी, हर बात पर तैयार है। फिर देखिए क्या होता है। और सच बोलने की ताकत आप जानते ही हैं क्या था? आने वाली रुकावट ये खत्म कर देगा, और जो सोचेंगे पूरा होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पा सकती। जो सोचेंगे पूरा ही पूरा होगा, इसे कोई रोक ही नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं रोक सकते। अब अगली मीटिंग में हम सोचने का तरीका बताएंगे। हमें लगता है कि आप जानते नहीं है सोचने का तरीका, इसलिए आप जल्दी से जल्दी हर चीज पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आप सोचते हैं, हम जानते हैं कि आप सोचते हैं, लेकिन आपकी सोचने की क्वालिटी दूसरा है। हाँ, कहीं गलती हो रही है। सोचने की क्वालिटी मतलब, जैसे आपको पानी पीना है, अब पानी पीना है और आप विवश हैं, आप विवश हैं, पानी पीना है। एक तो ये क्वालिटी हो गई, पानी नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है, पानी नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। पानी मिलेगा, मिलेगा जरूर, पानी नहीं मिलेगा जरूर, मिलेगा भी समय नहीं है, लेकिन मिलेगा। एक क्वालिटी हो गई, एक ये
पानी नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। नहीं नहीं, आपके अंदर क्या है ये बताइए। आप सबके अंदर जैसे बीमार हो गए आप, बीमारी ठीक नहीं हो रही है, सोच तो रहे हैं ना बीमारी ठीक नहीं हो रही है। अरे माता जी सोचिए तो ठीक क्यों नहीं होगी। हाँ रोज सोचते हैं ठीक नहीं हो रही है, ठीक नहीं हो रही है। हाँ बस जो तरीका बता रहे उसका इस्तेमाल करिए, ठीक है। ठीक नहीं हो रही है, हाँ सोच तो रहे हैं ठीक नहीं हो रही है। कहाँ सोच रहे हैं बताइए। आपको लगता है कि सोच रहे हैं लेकिन सोच नहीं रहे हैं, आप उस बीमारी को और बढ़ा रहे हैं और भयंकर रूप दे रहे हैं। इसका सोचने का तरीका ये होता है, ठीक तो हो रहे हैं, क्या दिक्कत, ठीक हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो रहे हैं। अगर कोई पड़ोसी आके बोलता है कहाँ ठीक हो रहे हैं, तो मरने से तो ठीक है ना, अभी जिंदा है। अब ठीक हो रहे हैं, सांस चल रही है, बोल रहे हैं, अब धीरे धीरे और उठते ही जाएंगे दिन के दिन। फिर देखिए क्या होता है, फिर आपकी सारी शक्ति तुरंत काम करना शुरू कर देगी। हम इसी तरह जैसे आपको बोलते हैं भैया सोचिए हमारे ये बीमार है ना, तो हम तुरंत दिमाग लगा देते हैं, उसकी शरीर देख मतलब शरीर मतलब सोच उसके शरीर में तुरंत जाती है और तुरंत जाने के बाद उठो उठो, उठना है बस, उठना है बस, ऐसे ही सोचते हैं। गाड़ी चला रहे फिर भी आंख खुली है, फिर भी दिमाग वहां पर नहीं, उठना है उठना उठना है। और 2 घंटा बाद 4 घंटा बाद खबर मिलती है हाँ उठ गए। और ये उनके साथ ज्यादा काम करता है जो इस पर चलते हैं पूरा, जो इस पर नहीं चलते हम कितना सोचते हैं वो होता नहीं है। क्या लौट आता है, सोच मतलब ध्यान एकत्रित या केंद्रित नहीं होता उनके प्रति, वापस आ जाता है बार बार। या कोई आ गया हमारे साथ, कोई बतिये छेड़ देता है,